हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों अभी बड़ा आज रिलैक्स होके बैठा था। ये हमारे ऑफिस का गार्डन है, मैंने कहा कि कुछ नया करते हैं। और अभी आप लोगों को बताऊं कि अब वीडियो की क्वालिटी आप लोग देख रहे होगे, कुछ बदलाव आया है वॉइस की क्वालिटी में, तो ये पूरा फिट जाता है। मैंने अभी एक फुल टाइम मुझे सपोर्ट करने के लिए एक मैनेजर जो सोशल मीडिया और यहाँ हेल्प करेगा, तो सुरु को भी थैंक यू आप लोग बोल देना। उनका नाम सुरु सावले है और वो मुझे देते रहते हैं ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों मैं आज जो बताऊंगा आपको कि कोई काम करें और ऐसा करें कि आप आगे ही जाते जाएं, ऐसे नहीं कि ऊपर जाएं नीचे आएं। कभी बिजनेस अच्छा हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, होता है आप लोगों के साथ। आपका पता नहीं, मेरे साथ बड़ा होता था। तो कैसे करें, तो एक वर्ड है वो याद रख लो, बिल्ड इट वंस बिल्ड इट राइट। अगेन बिल्ड इट वंस एंड बिल्ड इट राइट, मतलब एक बार करो लेकिन ढंग से करो। बस कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो है जितने फ्लोर की बनेगी, 50-100, आप देखोगे उसकी नींव जो है वो उतनी ज़्यादा गहराई में जाती है। बराबर है। अगर छोटी नींव रहेगी तो बिल्डिंग बनेगी फिर गिर जाएगी, जैसे वो रेत का महल होता है ना, वैसे। तो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन सही करो एक बार काम, फिर उसके बाद आप एक एक फ्लोर डालते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और फाउंडेशन का ये होता है कि आप अगर जब उसको बनाते हो तो वो उल्टी दिशा में जाता है, विपरीत दिशा में। आप खड्डा नीचे खोदते हो, बिल्डिंग ऊपर बनानी है, उतना ही आप जा रहे हो, तो वो दिखाई नहीं देगी आपकी ग्रोथ। हो सकता है आपके साथ वाला शॉर्टकट मार के कुछ भी कर रहा है, 1 2 का 4 करके आगे जा रहा है, आप मत टेंशन लो। एक बार आपका फाउंडेशन बन गया, एक बार बेसिक पे आपने मास्टरी कर ली, फिर आप सीधा आगे आगे जाओगे। दुनिया बोलेगी और कल तक तो ऐसे ही घूम रहा था, आज तो इसने ये ले लिया, ये कर लिया, बस फिर चर्चे होंगे। तो ये वर्ड याद रखो, बिल्ड इट वंस बिल्ड इट राइट। अब क्या मतलब इसका? एक तो मैं जो भी करूंगा, कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो अनएथिकल है। एथिकली आपको स्ट्रांग रहना है। कभी वो कैसे होगा कि किसी का मतलब पैसे रुपए के बिजनेस में हम लोग है ना, रियल एस्टेट में बहुत सारा इन्वॉल्व है। अपना भले 2-4 नुकसान हो जाए, सामने वाले का मैं कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। हमेशा अपने जबान का पक्का रहूंगा, अकाउंटेबल टू योर वर्ड टाइम एंड मनी। जबान दे दी तो मैं करूंगा, ओवर कमिट नहीं करूंगा। क्योंकि जब क्लाइंट चाहिए, अरे सर ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ऐसा भी, ये वो सब बोलेंगे, और डिलीवर कम करूंगा, तो आज नहीं तो कल आपका नाम मार्केट में खराब होगा। जितना बोलो उससे ज़्यादा दो। अमेज देम बोलते हैं, सर मत करो, अमेज करो उनको। यार क्या यार, ऐसा ब्रोकर मैंने सोचा नहीं था ऐसे भी होंगे। वो है, तो है ना, जबान के पक्के रहना जरूरी है। टाइम का, किसी को जो भी टाइम देते हो, सर आपका इतने दिन में काम करवा दूंगा, तो करा दो। आप उन एकदम कट टू कट दो ही मत, थोड़ा बफर रखो। मान लो परसों तक में आपका डील हो जाएगा, सर आपको चेक मिल जाएगा, लेकिन परसों और 2 दिन का टाइम ले लो ना, है ना। अगर पहले हो गया तो क्या है, 2 दिन पहले करके दोगे, खुश होगा, यार बोला था इसने 10 तारीख को, 8 तारीख को करके दे दिया। लेकिन आपको लगता है 8 को हो जाएगा, बीच में हॉलीडे आ गया, कुछ आ गया, फिर वो रोता है, एंड बाद में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर ब्रोकरेज में आपको रुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में कुछ ऐसा कर दिया। तो वो ध्यान रखो, और पैसे के लेन देन में एकदम क्लियर रहो। जैसे कि जितना ब्रोकरेज होगा क्या होगा, ऐसे नहीं कि ब्रोकरेज देते समय चालू नेगोशिएशन, नहीं सर 2% होता है, 1% शुरू में ही, भाई ये है साइन कर दो। कितना गुस्सेल दे दो, कितना कानून मंत्री दे दो, सबको मैं हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में इतने सारे लोगों से काम किया, यही मेरी रोजी रोटी है। इसमें ऐसे नहीं कि कॉल करना अभी भी नहीं आता, 5 साल हो गया, हेलो सर ये नहीं करूँगा, हेलो सर गुड मॉर्निंग, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो एक फ्लो दिख के आना चाहिए। जो एक्सपर्ट होता है ना, वैसा आपका काम होना चाहिए। चाहे आपकी लिस्टिंग हो, तो ये नहीं कि इसका उठा के ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी डाल दिया, फोटो नहीं डाले, फोटो डाले तो कुछ भी उसमें आ रहा है। फोटो आपके सबसे बेस्ट होने चाहिए, कंटेंट लिख रहे हो वो बेस्ट होना चाहिए, तब होती है कि अच्छी लिस्टिंग। और वो अच्छी लिस्टिंग को रोज करना है। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए कि आप जो बेसिक है वो नहीं कर रहे। 3 से 4 लिस्टिंग हर दिन आप करते हो, 3 से 4 कॉल आप हर दिन करते हो, आप विजिट के लिए हमेशा क्लाइंट को बुलाते रहते हो, विजिट हो गई आप उसको फॉलोअप करते हो। तो ये ऐसा नहीं कि हॉबी जैसे कभी खुशी कभी गम, मूड में आया आज कर लिया, आज मूड नहीं है यार, नहीं रहने देते, आज नहीं करते। बिजनेस ऐसे नहीं होता है, मूड हो नहीं हो ये मेरे को करना ही है। खाना तो हम नहीं छोड़ते ना, सवेरे ब्रश करते हैं ना, नहाते हैं ना, ये सब काम कैसे करते हैं? मूड देख के करते हैं क्या कि मूड है नहाएंगे, मूड नहीं है नहीं ब्रश करेंगे? तो सेम इस काम को भी समझो, ये मेरी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, पार्ट एंड पार्शल ऑफ माई लाइफ। तो मुझे करना है, तब आप रियल में एक प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करोगे।
तो ये होता है बिल्ड इट वंस। कोई भी शॉर्टकट जो मार रहे हो बाद में आपको बहुत महंगा पड़ेगा। एक शॉर्टकट पे स्टोरी बोलता हूँ। एक चिड़िया थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी, और जो जाते थे रास्ते में उसको कुछ खाने को देते थे, और चिड़िया इस तरह से पेट भरती थी, मतलब आवाज़ बड़ी अच्छी थी उसकी। एक दिन एक आदमी आया, उसने बोला चिड़िया तुम गाना गाती हो, तुम्हें इतना सा मिलता है, पर अगर तुम मुझे अपना एक पंख दे दोगी, क्योंकि तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हारे रंग बिरंगे पंख हैं, तो मैं तुम्हें इतना खाना दे दूंगा कि 3 दिन तक खाओगी और तुम्हें गाने की जरूरत नहीं। चिड़िया बड़ी खुश हो जाती है, बोलती ये तो अच्छी बात है, मुझे गाना नहीं पड़ेगा, मैं एक पंख देने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो दे देती है। उसके बाद फिर वो आता है, बोलता है कि चिड़िया खुश, 3 दिन आराम से किया। फिर उसके बाद अगली बार आता है, बोलता है आप 2 पंख दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते का खाना दे दूंगा। तो बोलती है अरे यार क्या मस्त किए, 3 दिन बैठी थी, कुछ गाया नहीं, अब एक और 2 पंख दे देती हूँ, क्या फ़र्क गिरता है, 1 हफ्ते तक बैठ के खाऊंगी। फिर अगली बार आता है, बोलता है 4 पंख दे दो, मैं महीने का खाना दे दूंगा। तो वो उसको अब धीरे धीरे चिड़िया को आदत लग जाती है बैठ के खाने की, उसकी आवाज़ भी बेसुरी हो जाती है। और सबसे मेन चीज़ है, जो वो दिखती थी खूबसूरत पंखों की वजह से कलरफुल, अब वो उसके पंख चले जाते हैं। अब वो आदमी पंख नहीं दे पाएगी तो वो उसको पैसे नहीं देगा। अब ये उड़ नहीं सकती कि उड़ के अपने खाने का बंदोबस्त करें। और जो गाना गाती थी, जो रियाज, जो डेली का प्रैक्टिस था, वो उसकी छूट गई। अब उसकी आवाज़ भी सुरी नहीं रही, अब वो तड़प के मर जाती है। तो जब भी आप शॉर्टकट करने जाते हो तो ये चीज़ होता है, धीरे धीरे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग आलसी बने हुए हैं, काम नहीं करना चाहते, और वो हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो हमेशा आदत डालो, आपको पहला वसूल बनाना है कि मैं मेहनती बनूंगा इस काम में, ठीक है। क्योंकि आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग टैलेंट करते हैं, हार्डवर्क जो है ऑलवेज बीट्स टैलेंट। बहुत टैलेंट है भाई अभी वो क्रिकेट में, लेकिन वो खाली 10 मिनट प्रैक्टिस करता है, बाय बर्थ टैलेंटेड है। और एक आदमी है 6 घंटा रोज मेहनत कर रहा है। आप देखोगे लॉन्ग रन में मेहनती आदमी टैलेंट वाले को हरा देगा। तो ये नियम है, ये नेचर है इस तरह का। तो आपको हमेशा जो मेहनत है ना, आपका सबसे बड़ा औजार है इस बिजनेस में, या कोई भी फील्ड में आपको कामयाब बनना है तो आपको पसीना निकालना आना चाहिए, तो यहाँ भी आप कामयाब होंगे। तो फाइनली बिल्ड इट वंस, बिल्ड इट राइट, ये आप लोग के दिमाग में डाल दो कुछ भी काम करने से पहले, कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गेन के लिए मैं लॉन्ग टर्म पेन तो नहीं बुला रहा हूँ। क्योंकि आपका नाम खराब हो गया, नाम बनाने में सालों लग जाते हैं, खराब करने में एक गलती कर लो नाम खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान दो। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब कुछ नई चीज़ें होने वाली है और एक नए लेवल पे जा रहा है, और मुझे वो नए लेवल पे इस चैनल को ले जाने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।